Good evening, one and all. This is Professor Akib Sheikh. Today, I'm going to give you a brief explanation about our project that is known as DOCC. Now, what is this DOCC stands for? The meaning of these four alphabets is Dropout Children Class. We know that our society consists of many problems. In that, one of the major problem that we are facing right now, our community is facing right now, is the issue of dropout children. हम इस ड्रॉप आउट इशू पे काम क्यों करना चाहते हैं, ये मैं आपके सामने 2 मिनट में रखना चाहूँगा। ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स जो हैं, ये अपना एजुकेशन क्यों ड्रॉप आउट कर देते हैं, इस फैक्टर को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको अगर हम समझ पाए तो हमें ऐसा लगता है कि हम उनको बहुत इजीली, बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं और उनका एजुकेशन जो उन्होंने बीच में ड्रॉप आउट कर दिया है वो आगे जाके उसको फुलफिल कर सकते हैं। Now there are many factors, there are many reasons. One of the reason is that they are not taking interest in education, lack of importance of education, aimless life, conflicts between job and families. There are many issues, there are many examples I can give you right now. But I think if we will counsel them, if we will guide them, if we will meet them, and we will counsel them, we will understand the psychology of the dropout students, then I think we can deal with the problems very easily. ये इशू पर काम करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? साथियों, हमारे समाज में बहुत सारे इश्यूज हैं, हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसे इश्यूज पर काम करें, ऐसे बर्निंग इश्यूज पर काम करें जिसके जरिए से हम हमारी कम्युनिटी को कुछ दे सकेंगे, तो ये हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बेहतर होगा। हम सब ये बात जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई किसी भी कौम का जो फ्यूचर होता है या कोई भी कौम डेवलप उस वक्त कहलाती है जब उस कौम के अंदर एजुकेशन का जो रेशो है, एजुकेशन का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो जितना ज़्यादा होगा उस कौम को हम उतना ही ज़्यादा डेवलप कौम या डेवलप नेशंस कह सकते हैं। हम ये जानते हैं कि दुनिया में वो कौम कभी भी सुरखरू नहीं हो सकती है, आगे नहीं बढ़ सकती है जिनके पास एजुकेशन नहीं होता है। ड्रॉप आउट चिल्ड्रंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत इसीलिए महसूस हुई कि हमारी कम्युनिटी के अंदर ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स का रेशो बहुत ज़्यादा है। हमारा जो प्रोजेक्ट है DOCC प्रोजेक्ट, हम ये दावा नहीं कर रहे कि हम रातों रात या ओवरनाइट इस काम को अंजाम देंगे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, हमें खुदा की ज़ात से, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हम जो रिटेंशन रेट है उसको एटलीस्ट हम कर्ब कर सकते हैं। इट कैन बी कर्ब्ड आउट। अब आखिर में जो बात मैं कहना चाहूँगा वो ये कि हमारा समाज जिसमें हम सब लोग रहते हैं, मैं एक इशू आपके सामने रखा और हमें ये महसूस हुआ कि ये एक बर्निंग इशू है जो मैंने आपके सामने लेकर आया और जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। बीइंग अ ह्यूमन, ये एक फ्रेटर्नल सेंस है कि हम आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करें और अगर हमारे समाज का और अगर हमारी कम्युनिटी का कोई ऐसा मसला है जिस पर काम करने से हम आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को बहुत कुछ दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, तो I hope we can do much better in our future life. At last, I would like to say that we, the people of DOCC, has started working on this project and our main target is to find out the dropout children so that they may carry it out and they may proceed, they may go ahead with their education that they have dropped due to any reasons. इसके साथ साथ साथियों, मैं आखिर में एक और चीज़ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा वो लोग भी होंगे जो उम्र के किसी हिस्से तक पहुँच गए हैं और उनके पास कोई बेसिक एजुकेशन नहीं है। हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि खुदा के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई वो क्या थी? वो इक़रा थी, जिसका मतलब होता है रीड, प्रोक्लेम, पढ़ना, पढ़िए। वो कौम जिसके नबी पर सबसे पहली आयत एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को बताते हुए पढ़ने को, क्योंकि आदमी जब तक पढ़ेगा नहीं
आदमी जब तक स्टडी नहीं करेगा, आदमी जब तक एजुकेटेड नहीं होगा, तो वो सही और गलत के फर्क को नहीं समझ पाएगा। व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, वो उसके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो हम ये प्रोजेक्ट लेकर आपके सामने आए हैं, और मैंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा उम्र के वो भी लोग होंगे जो किसी रीजन से नहीं पढ़ पाए हैं, और इस प्रोजेक्ट का जो फ्यूचर है, आई कैन से विथ 100% कॉन्फिडेंस कि इस प्रोजेक्ट के जरिए से हम समाज को एक बहुत बेहतर चीज देने जा रहे हैं। और ये कंस्ट्रक्टिव वर्क है, ये तामीरी काम है, जहां पर मैं चाहूंगा कि जहां तक जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें। मैं इस थॉट के जरिए से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। एजुकेशन इज अ नेशंस स्ट्रेंथ एंड वी कैन स्टैंड बाय इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्रोफेसर आकिब शेख फॉर DOCC।